हेलो, वेलकम टू पब्लिक पोर्टफोलियो वीक 9। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्या थे मेरे बाइस, क्या थे मेरे सेल्स, क्या मैंने कुछ बाय किया या मैंने कुछ घटाया पोर्टफोलियो से, कैसा मेरा पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया और क्या था मेरा वीक का पी&एल इस हफ्ते में। सो आज है 9th वीक, मतलब थर्ड सीजन, थर्ड मंथ शुरू हो गया है इस सीरीज का। सो इस विल बी बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि एक क्वार्टर होने को आया है ऑफ अ ईयर। सो देखेंगे हम क्या रिटर्न्स मिलता है। पहले तो वीकली निफ्टी के रिटर्न्स देखते हैं। निफ्टी ने इस वीक बहुत ही गंदा परफॉर्म किया। ये देखो, आज 70 पॉइंट फिसला है। पिछले दिन 200 पॉइंट फिसला था। उसके पीछे दिन 250 पॉइंट फिसला था। मंडे को 70-80 पॉइंट्स ग्रीन था, पर वो क्या ही मैटर कर रहा है, एक दिन तो हमारे गणपति जी आए। सो ये वीक बहुत ही ब्लडशेड हुआ मार्केट में। क्यों ऐसा? क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ तो पीछे लिए नहीं। अब एक गुड न्यूज़ ऐसा है कि नेक्स्ट वीक मार्केट बाउंस बैक करेगा। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ का आंकड़े आ गए हैं और जो हम 6.8% की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट टर्न आउट टू बी 7.8%। इट्स वेरी गुड जीडीपी ग्रोथ। आने वाले समय में मेरा पोर्टफोलियो लैक्स में और उससे भी आगे करोर्स में जाएगा, मिलियंस में जाएगा पोर्टफोलियो। और यूट्यूब पे मैं पहला आदमी होऊंगा जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिखाएगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो या दैट विल बी इट। पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं भी आपको जो शेयर्स बताऊंगा, निफ्टी के एनालिसिस बताऊंगा, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आई वोंट रिकमेंड एनी बाय और सेल। हाँ, मैंने सेबी के कुछ सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, पर इट डजेंट क्वालिफाई मी टू गिव यू एनी बाय और सेल एडवाइस। दिस इज नॉट अ बाय और सेल एडवाइस। मेरा देख के इन्वेस्टमेंट करोगे तो डूब जाओगे, सिंपली बोल रहा हूँ, डूब जाओगे। बहुत घटिया शेयर्स लेता हूँ मैं। मेरे इन्वेस्टमेंट मत कॉपी करा करो, क्योंकि अगर आप राकेश झुंझुनवाला के इन्वेस्टमेंट कॉपी करने जाओगे तो सभी राकेश झुंझुनवाला बन जाते। तो वैसा नहीं होता है। सबका इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन्वेस्ट रिस्क, एज, सब अमाउंट वगैरह सब अलग रहता है। मेरे इन्वेस्टमेंट्स कोई भी कॉपी मत करो। अब देखते हैं निफ्टी के रिटर्न्स। ये डिस्क्लेमर तो होगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सो निफ्टी ने इस हफ्ते 530 पॉइंट फिसला है, करीब 550 पॉइंट। बहुत ही गंदा चला निफ्टी। मुझे लगा ही था, अगर आपने पिछले वाले एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेरे को लग रहा था मार्केट वीक है, सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, और वो फाइनली आ गई है। एक बार बैंक निफ्टी ने भी देख लेते हैं कि वीक में कैसे परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी तो था वीकेस्ट। मैं बोल रहा था सेल करके चलो, सीधा बोल रहा था सेल करके चलो। अब बैंक निफ्टी में कितनी गिरावट आई है? बैंक निफ्टी में 1,500 पॉइंट की गिरावट आई है। करीब 3% गया है बैंक निफ्टी। सो या ये तो हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब सीधा चलते हैं पोर्टफोलियो में और देखते हैं पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आए हैं। अगेन बोल रहा हूँ, ये शेयर्स आप देखोगे, मेरे देख के लोगे, डूब के मर जाओगे। सही बोल रहा हूँ, मेरे देख के बाय मत करो। स्टॉक्स होल्डिंग्स पे चलते हैं। ओवरऑल होल्डिंग्स इस हफ्ते में गए हैं -650 रुपीज़ में, जो कि निगेटिव 3.1% का रिटर्न। अब हम देख लेते हैं कि क्या है प्लस में और क्या है माइनस में, कौन कितना फिसला और कौन कितना रिकवर किया, ये तो देख ही लेते हैं। लास्ट वीक से इस वीक तक मुझे लगता है कि 400 रुपीज़ से हमारा माइनस बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू इस हफ्ते कुछ भी नहीं बढ़ी, क्योंकि मेरे मेरे ही कुछ पैसे डीले नहीं हुए। क्योंकि मार्केट ही फिसला होता तो मैं क्या ही ट्रेड लूँगा, क्या ही प्रॉफिट करूँगा, या कौन ही मुझे पैसे देगा या मैं इन्वेस्ट करूँगा। सो वो तो कुछ बदला नहीं है। अब हमारा टोटल पोर्टफोलियो जो है वो 20,900 अप्रॉक्स, और 1,000 उधर है। सो अराउंड 21,900, मतलब अराउंड 22,000 का हो गया है हमारा पोर्टफोलियो। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमने 3,900 से शुरुआत की थी। आने वाले समय में ये करोर्स में होगी वैल्यू। इट विल बी इन करोर्स एंड इट विल बी वेरी फन टू वॉच। एक एक दिन में लाख लाख रुपया इधर उधर होगा ना, एक एक हफ्ते में। सो बहुत ही मज़ा आएगा वो देखने में। सो मैं कुछ शॉर्ट्स भी प्लान कर रहा हूँ। देखते रहो मेरा चैनल, और मेरा इंस्टाग्राम भी देख लो। ग्रो रोहन नाम है, एन डबल डालो। अभी 60 फॉलोअर्स है। एक 3 हफ्ते हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए। सो डू चेकआउट। सो पहले हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं। हाँ, इस हफ्ते शायद मैंने एक चीज़ ऐड की या नहीं की, देखते हैं, चेकआउट करते हैं, ठीक है। 21 अगस्त, इस हफ्ते मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। सो फर्स्टली इन्फोसिस। इन्फोसिस हमारा रिकवर कर गया था। करीब 5% के यहाँ पे आ गया था लॉस। अभी 1.5% और फिसला, आज ही फिसला है 2%। सो आज का है ये। बाकी ग्रो कर रहा था, पर आज ही देखो ये 2% एक दिन में गिरा है इन्फोसिस। सो इन्फोसिस और आईटी ओवरऑल ही डाउन है, वो मार खाएंगे ही खाएंगे थोड़ा थोड़ा। फिर आईटी ईटीएफ जो है वो भी आज मार खाया, तो करीब वो भी नीचे गया। उसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ भी नहीं इस हफ्ते में।
अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस हमने लास्ट वीक एवरेज किया था, हमारा 10% के अराउंड लॉस था। शायद थोड़ा शेयर रिकवर कर गया है, हमारा लॉस थोड़ा कम हो गया है। पर ये 4.8% था, वो ये भी आधे परसेंट से लॉस बढ़ गया। अब टीसीएस का जो लॉस है वो कुछ भी हिला नहीं, थोड़ा सा कम ही हो गया है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, आई विल से। टीसीएस में बहुत ज़्यादा लॉस था, वो बहुत ज़्यादा कवर हो गया है। सो मेरा प्यार है टीसीएस में क्योंकि मेरा लॉस कम हो गया है। पर अभी इन्वेस्टमेंट जैसा लग रहा है कि मुझे अभी तो नहीं लग रहा। अगर ये थोड़ा रिकवर करे फिर इन्वेस्टमेंट का देखा जा सकता है और ऐड किया जा सकता है। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब आगे देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का लॉस कवर हो गया है। वो अच्छा खासा, शायद 40 रुपये का लॉस था पिछले वीडियो में। वो अभी थोड़ा सा कवर, अरे क्या हुआ, हाँ, थोड़ा सा कवर हो गया, 22 रुपीज़ पे आ गया है। 2% लॉस विच इज़ नेग्लिजिबल। औरोबिंदो फार्मा, ये मेरा फर्स्ट फार्मा शेयर है। क्यों बाय किया है, क्या बाय किया है, तो मेरे वही रीजंस होते हैं, भाव भगवान जी, आपको तो मालूम है। सो ये मैंने ऐड किया है। ये पूरे मार्केट में, ये देखो, ये दो तीन यही शेयर्स है जो ग्रीन में बंद हुए हैं। और ये देखो बस 19 रुपये का लॉस है। सो 1% का लॉस है, 0.2% का है जी, इसमें कुछ नहीं है। मतलब मेरे को कुछ डर का फैक्टर नहीं। डर का फैक्टर कहाँ था, यहाँ पे था जब वो 9 और 8% पे लॉसेस थे ना, तब यहाँ पे डर का फैक्टर था। अभी तो कुछ डर है भी नहीं इस चीज़ों में। सो बिंदास्त हूँ मैं अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी कैसा लग रहा है, तो अभी मेरे पास पैसा होता मैं और जगह डालता, कहाँ डालता, वो मेरे पास प्लान है। पर पैसा नहीं है। जब पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा। आगे है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स चढ़ा 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 और गिर गया भाई। जो चढ़ते हैं ना ट्रेक करते हैं और कोई गिर जाता है, तो वो टाटा मोटर्स है अपने महाराज, गिर गए भाई। 1% का लॉस है, कुछ नहीं, नेग्लिजिबल है। पर फिर भी मुझे दुख है कि मैंने बहुत ऊपर थोड़ा बाइंग किया। थोड़ा रुकना चाहिए था मुझे लगा ये बढ़ते जाएगा क्योंकि इसने बहुत बड़ी डील क्रैक की है। पर नहीं बढ़ा, एक्सपेक्टेशन के जैसे नहीं चला। अब ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट है जो आज ही मिला है 2% का, आईटीसी। आईटीसी अगर आप लास्ट वीक, आपको याद होगा, तो 399 के अराउंड आ गया था। बहुत ही फिसल गया था आईटीसी। इस वीक में भी 399 पे खेल रहा था। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सिंस आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, दैट्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि आईटीसी 400 के नीचे चला गया है। और इट्स वेरी बैड टू सी। पर कुछ कर सकते तो है नहीं हम। तो फिर भी हमारा लॉस रिकवर हो गया 15 रुपये पे। 15 रुपये अगर मैं घुमा दूँ तो ये घर वर बेचने लग जाएगा मेरे को, बाप रे। आगे चलते हैं एस बी आई। स्टेबल शेयर है, ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, ज़्यादा घटता भी नहीं। एक वीडियो में कौन से, तो आप भी, आपको ही पता है, मैंने एस बी आई के टारगेट्स दिए थे आने वाले समय के लिए। सो चेकआउट एवरी वीडियो। वन वीडियो आई हैव टोल्ड द टारगेट्स फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। सो देख लो, 3 शेयर्स में 12 रुपये का लॉस है, मतलब पर शेयर 4 रुपये का लॉस है। मतलब 3 शेयर्स को बेचने में मुझे तो 3 घर जाएंगे, है ना। सो अब स्विगी पे आते हैं। स्विगी बहुत अच्छे से ऊपर गया और भगवान बोला, वत्स अब स्वर्ग आने के लायक नहीं हो, नीचे चले जाओ। स्विगी को भेज दिया नीचे। फिर भी हमारा 3% प्लस में है। इस पूरे तूफान में यही एक हमारा सहारा है। 23 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है इसमें, और 3% का इसमें अपसाइड है। सो ये था पूरा पोर्टफोलियो। एक बार म्यूचुअल फंड्स का देख लेते हैं। हमारे जो 1000 डाले थे उसका क्या हुआ, क्योंकि मार्केट तो फिसले। ये देखो, हमारे जो 1000 डाले उसमें भी 12% का लॉस, 12 रुपये का लॉस है। और जो गोल्ड फंड है इसमें बस 8 रुपये मिल रहे हैं, वो छोड़ो, 5% मिल रहे हैं। अरे बाप रे, क्या ही कर लूँगा मैं 8 रुपये से, एक चाय मार के आ रहा हूँ अभी नीचे जाके मैं। सो या, ये थे ओवरऑल चेंजेस इस वीक में। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, जीएसटी कट्स की वजह से मार्केट बढ़ सकता है। अब अगर मार्केट में रिकवरी नहीं आई तो आई में पुल आउट एंटायर मनी फ्रॉम द मार्केट्स, क्योंकि अभी रिकवरी नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। पूरा जो पैसा है मैं निकाल लूँगा मार्केट से, और ये सीरीज़ भी बंद कर दूंगा कुछ समय के लिए, कि भाई मैं ले रहा हूँ संन्यास। कि अगर इतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी अगर मार्केट बढ़ा नहीं, तो भाई कुछ लानत है भाई मार्केट पे, सही मैं बोल रहा हूँ। सो या, दिस वॉज इट फॉर पब्लिक पोर्टफोलियो वीक 9। ये थे मेरे चेंजेस। होप यू लाइक द वीडियो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में अगले वीक अगले सैटरडे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया होगा और आप शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के वीडियोस रेगुलरली देखो, क्योंकि मैं कुछ एजुकेशनल कंटेंट इन अ फन वे प्लान कर रहा हूँ। एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, जस्ट बी वेरी विद दैट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।